हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज आपको पता है कि मेरा टाइम एंड जो टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। और प्रॉफिट एंड लॉस का हमने पिछले 4 लगभग वीडियो कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप 4 वीडियो नहीं देखे उन चारों वीडियो को तो जाकर देखना चाहिए ताकि आपको कोई भी डाउट शेष ना बचे, ठीक है। और बात करें दोस्तों कुछ जो क्वेश्चन हमने लिया है ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। और ये जो राकेश यादव सर का जो बुक है एसएससी का, इसमें 9700 प्लस क्वेश्चन है दोस्तों। इसी बुक को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप इस बुक को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आराम से इस बुक को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। तो एकदम इजली वे में बहुत ही आसानी से समझाएंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और चलिए फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आज है। कुछ हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों और उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि एक निश्चित मूल्य पर आमों को बेचकर एक फल विक्रेता 20% का लाभ कमाता है। यदि वह 1 रुपये अधिक में एक आम बेचता है तो उसे 40% का लाभ होता है। पहली स्थिति में एक आम का विक्रय मूल्य आपसे बताना है कि पहले कितने में बेच रहा था और अब कितने में बेच रहा है। तो आपको सिर्फ पहला बताना है, लेकिन आप देखिए क्या है क्वेश्चन, इसको समझ सकते हैं और फिर इसको चलते हैं करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या दोस्तों अगर यहाँ पर देखें आप तो अगर मान लीजिए 20% का लाभ कमा रहा हो दोस्तों, तो हमने आपको बताया था कि 20% का मतलब क्या है। तो अगर हमने परसेंटेज का टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना चाहिए। और ये 20% का जो मतलब होता है दोस्तों 1/5, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि इसका मतलब ये है कि अगर उसने 5 में ख़रीदा होगा तो 1 रुपया अधिक लेकर बेचा होगा, यानी 6 में बेचा होगा, यानी 20% का लाभ का मतलब यही हुआ। अब यहाँ पर क्वेश्चन अगर देखें ध्यान से तो 20% का लाभ हो रहा है। तो इसका अर्थ हुआ ये दोस्तों कि अगर इसका हम CP और SP पता करने जाएँ, ठीक है, CP क्या है फिर SP क्या है। जैसे ये CP हो गया और फिर इसका SP हो गया। तो अगर हम देखें दोस्तों यहाँ पर पता करें तो देखिए 20% का लाभ हो रहा है। तो यानी 20% का मतलब क्या है, 20% का मतलब है 1/5, यानी 5 कमा रहा है दोस्तों तो 6 में क्या कर रहा होगा, बेच दे रहा होगा। इसका सिंपल सा मतलब यही हुआ। 40% की अगर आप बात करेंगे तो 20 दूना 40 और 20 25 100। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि जो 40% का मतलब है ये 2/5 है। इसका अर्थ क्या हुआ, तो इसका अर्थ सिंपल सी बात है यही हुआ कि अगर ये 5 कमा रहा है, 5 रुपये में खरीद रहा है तो 7 रुपये में 2 रुपये अधिक लेकर बेच रहा है, यानी 7 रुपये में बेच रहा है। तो इसका मतलब इसका 40% लाभ हो गया। अब इसको ध्यान से समझिएगा, सिंपल सी बात है। देखिए 40% लाभ हुआ इसको। अब देखिए दोनों कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं, CP तो 5-5 है, जाहिर सी बात है। अगर एक ही वस्तु है तो CP क्या होंगे, 5-5 होंगे। अब यहाँ पर देखिए उसने क्या कहा, पहले से कितना अधिक में बेच रहा है, 1 रुपया अधिक में। तो यहाँ पर आप देखें तो पहले से कितना अधिक में बेचा जा रहा है, 1 ही अधिक बेचा जा रहा है। तो यानी 1 यूनिट जो बराबर हो गया 1 रुपया के बराबर हो गया। 1 यूनिट किसके बराबर, 1 रुपया के बराबर। अब आपसे पूछा गया कि इसने जो है आप शुरू में इसका विक्रय मूल्य क्या था, यानी जो पहले स्थिति में विक्रय मूल्य था वो कितना था। तो आप देख सकते हैं पहले स्थिति में 1 का वैल्यू कितना है, 6 है, तो 6 का वैल्यू भी 6 होगा, यानी पहले स्थिति में विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको आप अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे और यह सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक बार पूरा को जूम कर लेते हैं और स्क्रीनशॉट मतलब ले सकते हैं आप लोग। ये आपका क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगर आप अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों कि 700 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 30% हानि होती है, तो 30% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो अब देखिए कहा यह जा रहा है 700 रुपये में, कई तरह से दोस्तों देखिए आप कई तरह से कर सकते हैं। तो हमको जो लगता है सबसे आसान तरीका है हम उसी से आपको डिस्कस कराएंगे। देखिए जैसे 700 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 30% की हानि होती है, उसे 30% पे लाभ पर बेचना है। यानी उस तो आपको पता होना चाहिए कि जब 30% लाभ पर बेचना है दोस्तों तो उसे मतलब कितने में बेचना चाहिए। अब देखिए अगर आप देखें दोस्तों तो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं कि इसको डायरेक्ट आप कैसे लगाएंगे। तो डायरेक्ट लगाने का जो तरीका आपका, इसको आप लिख सकते हैं 700 में बेच रहा था, ठीक है। लेकिन 700 में बेच रहा था तो इसको हानि हो गया था भाई, कितने का हानि हो गया,
तो इसको हानि हुआ था दोस्तों 30% का, तो 30% का हानि हुआ। इसका अर्थ हो गया 30% यानी 70 हो जाएगा, और ये आपका होगा 100/70। आप कहेंगे ऐसा क्यों है? तो देखिए आप हमको ये बताइए, चलिए आप इसको विस्तार से समझिए। पहले कैसे समझेंगे, देखिए सी पी इक्वल टू क्या होता है, तो सी पी इक्वल टू होता है एस पी, फिर अगर लॉस हुआ है तो एस पी इंटू ये हो गया 100, अगर लॉस हुआ तो 100 माइनस लॉस। ये क्या निकल गया? ये आपका निकल गया सी पी। अब ये वाला जो वैल्यू सी पी है, अब सोचिए इसी को हम क्या कर रहे हैं, 30% लाभ पर बेच रहे हैं, यानी 30% का लाभ का मतलब क्या हो गया, 100 प्लस मतलब प्रॉफिट बेच रहे हैं तो 100 प्लस प्रॉफिट और बटे क्या आ जाएगा 100। अब इस कंडीशन में आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल से तरीके से कि यहाँ से हम 100 से 100 क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। 100 से 100 कैंसिल, यानी जो आपका भी एक नया फार्मूला बन गया एस पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100 माइनस प्रॉफिट, यानी आप इतना कर सकते हैं। एस पी इंटू क्या जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट और बटे 100 माइनस क्या होगा प्रॉफिट हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हाँ, तो अब आपका क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ठीक इसी फार्मूले पे आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है भाई। सॉरी यहाँ पर लॉस होगा, लॉस के केस में माइनस रहता है, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान से कैसे कर सकते हैं इस फार्मूले पे। तो इस फार्मूले में करने के लिए आपको पता है एस पी कितना दे दिया है 700, एस पी आपको दे दिया है 700 और 100 प्लस प्रॉफिट, यानी कितने पे प्रॉफिट बेचना चाहता है तो 100 प्लस प्रॉफिट, मतलब अगर आप चाहें तो 100 प्लस क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट 30% का हो रहा है। फिर और पहले कितने क्लास पे, तो 30 क्लास पे बेच रहा था। अब इसी को जब सॉल्व करिएगा दोस्तों तो इस 100 हो जाएगा गुड़े 130 हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब 70 से इसको काटेंगे तो कितने बार में, तो 10 बार में कट जाएगा। अब जब 10 का 130 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1300, यानी इसको अगर 30% का प्रॉफिट कमाना है तो 1300 में बेचना पड़ेगा। अब देखिए आप कहेंगे कैलकुलेशन बहुत लंबा हो गया, तो कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है, आप इसको आसान से आराम से कर सकते हैं अपने माइंड में। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, उम्मीद करता हूँ इस चीज़ आपको समझ में आ रही है। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसको और देखिए समझिए बात को, जैसे इसको इरेज करते हैं फिर नए तरीके से इसको समझते हैं। देखिए ध्यान से आप नए तरीके से इसको समझेंगे। आपको देखिए कुछ नहीं करना, आपको निकालना 30% प्रॉफिट पे कितना बेचना होगा, यानी आपको सीधी सी बात है आपको एस पी निकालना है, मतलब आप कितना बेचना चाहते हैं। तो कुछ नहीं करना है, ये आपका कितना हो गया 700, क्या हो गया 700। पहले अगर लॉस पे बेचे हैं तो कितने परसेंट के लॉस पे, 30% लाभ पे, तो 30% के लॉस के लिए आप यानी 100 का सामान 70 में बेच दिए होंगे। अब आपको क्या करना है, 30% का लाभ लेना है। इसका अर्थ ये है कि 100 के सामान को आप 130 में बेचेंगे, यही तो हुआ बात। अब यहाँ से वही क्या बात होगा, एक लाइन में बस आपका आंसर हो गया, यानी 10 हो गया और एक कितना हो गया 1300 हो गया, ठीक है। यानी इसका अर्थ ये होगा कि अब जो एस पी है वो कितना है 1300 है, कितना भी 1300। अब जो नया एस पी बन जाएगा कितना हो जाएगा 1300। तो ये तरीका है दोस्तों, आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें इसके और सारे तरीके हैं, कर सकते हैं, आप चाहे तो उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आप चाहे तो उसको भी देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, उस तरीके को भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए पहले कंडीशन में क्या हो रहा था दोस्तों, पहले कंडीशन में जब बेच रहा था वस्तु को 30% के हान पे बेच रहा था। अब 30% का हान का मतलब क्या है दोस्तों, 30% का हान मतलब ये है कि पहले ऐसे कहें दोस्तों, ये आपका हम यहाँ बना ले रहे हैं, 30% का मतलब होता है 3/10, कितना होता है 3/10। तो इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि अगर इसकी सीपी कितना है 10 है तो 3% खान पे बेचेगा मतलब 7 पे बेचेगा, यानी एसपी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर सीपी 10 तो एसपी कितना हो गया 7 हो गया। और फिर देखिए अगर अगली बार क्या कर रहा है, वो 3% का लाभ 30% का लाभ रहा, 30% के लाभ का मतलब ये हुआ कि अगर ये 10 में खरीद रहा है तो 10 3 13 में क्या हो जाएगा बेच देगा। देखिए हान के केस में आप घटा देंगे, लाभ के केस में बढ़ा देंगे। अब क्वेश्चन से क्या कहा जा रहा है देखिए ध्यान से,
यहाँ पर 700 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को कितना, देखिए दो चीज़ें देखिए, यहाँ पर सीपी दोनों का सेम ही होना चाहिए क्योंकि एक ही वस्तु है तो सीपी क्या होगा, सेम, और जो हमको सेम दिख रहा है। अब हमको ये पता करना है, देखिए पहले कितने में बेचा जा रहा है, तो पहले 700 में बेचा जा रहा है, तो यानी पहले आप देखेंगे यहाँ साफ साफ, तो पहले कितने में बेचा रहा है, 7 रुपये में, यानी 7 किसके बराबर हो गया, 700 के बराबर हो गया। तो आप कहेंगे एक किसके बराबर हो जाएगा, तो 100 के बराबर हो जाएगा। तो 13 किसके बराबर हो जाएगा, 13 गुणे 100 हो जाएगा, यानी 1300 के बराबर हो जाएगा ए, है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। तो इस जितने भी तरीके हैं दोस्तों आपको समझ में आने चाहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके हैं और यहीं से सवाल बनते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये फार्मूला और एक तरीका सब पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीद कर 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसको 20% का लाभ होता है। तो मेज का लागत मूल्य बताइए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कुछ अच्छे लेवल का है, देखिए, और उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से कर पाएंगे। एक व्यक्ति मेज को 10% लाभ पर बेचता है, इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि अगर जो व्यक्ति है 100 में खरीदा होगा, कितने में, 100 में खरीदा होगा, तो 10% लाभ लेकर के यानी 110 में बेचेगा वो, ठीक। अब क्या कह रहा है कि यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीद कर, अच्छा ये क्या कर रहा है, मेज को 5% कम पर खरीद रहा है, यानी 100 का है तो 95 में वो खरीद ले रहा है। तो ये पहले का CPU है CP1 और या बाद का CP2 हो जाएगा, इसको बोल देते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा CP2, ठीक है, CP2। अब देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, तो उसे 20% का लाभ होता है। अच्छा 80 रुपये अधिक में बेचेंगे तो एक सेकेंड 5% कम पर खरीदता है और 80 रुपये में अधिक मूल्य पर बेचता है तो 20% का लाभ होता है, ठीक है। अब देखिए चूंकि 20% का लाभ हो रहा है, तो अब बताइए कि अगर 95 में खरीदा है, ठीक है, तो इसका 20% लाभ निकालना है। मतलब 20% लाभ निकालेंगे तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। और 1/5 का मतलब ये हो गया दोस्तों कि ये 19 यानी 19 रुपये अधिक लेकर बेचा होगा 95 में खरीद करके, तो 19 रुपये अधिक लेकर बेचा होगा। तो 95 और 19 कितना हो जाएगा भाई, तो दोनों जोड़ेंगे तो 9 5 कितना हो गया, 14, और 9 1 10 1 11, यानी कितना हो गया, 114 हो गया। इसका अर्थ ही हुआ दोस्तों कि अगर ये पहले 110 में बेच रहा है तो अब कितने में बेच रहा है, 114 में बेच रहा है। अब आप हमको ये बताइए कि पहले से कितना अधिक में बेच रहा है, तो आप कहेंगे पहले से 4 अधिक में बेच रहा है। क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि पहले से 4 में नहीं, पहले से 80 रुपये में अधिक में बेच रहा है, तो यानी 4 किसके बराबर हो गया, तो 80 के बराबर हो गया। और अब आपसे पूछा गया क्या है कि तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात करना है। तो लागत मूल्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 4 का वैल्यू कितना आ गया, 80 आ गया, तो आपको 100 का वैल्यू निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें 25 से गुणा कर देंगे, यानी 25 गुणे 4, और इधर क्या कर देंगे, 80 गुणे 25 कर देंगे, ठीक है। तो जब इसको गुणा करेंगे आप तो 25 वठे होता है दोस्तों 200, 25 चौका 100 यानी 25 वठे 200, यानी 2000 जो है इसका राइट आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बातें भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा और आराम से इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम भी नहीं हुआ होगा, कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एक बार पूरा फिर से देख लीजिए दोस्तों, और ये आपका क्वेश्चन था और इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए, एक वस्तु किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 20% लाभ कमाता है। यदि वह उस वस्तु को 2 गुने कीमत पर बेचता तो कहा जा रहा है कि उसे कितने % का लाभ होता, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति जो एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य में बेचाता है और उसे 20% का लाभ होता है। मतलब 20% का मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर 20% की आप बात करेंगे तो आपको हम बार बार बता रहे हैं कि 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 का सामान तो 6 में बेचा जाएगा। तो देखिए
ये CP हो गया और ये क्या हो गया, SP हो गया। तो 5 का सामान कितने में बेचा गया, 6 में बेचा गया, 20% का लाभ हुआ। यदि वह उस वस्तु को 2 गुने कीमत पर बेचता, अब देखिए इसका ये 2 गुना कीमत पर बेचता, मतलब 6 का सामान जो 6 में बेचा जाता है उसको 12 में बेचेगा, ऐसे से कहें, सॉरी कहा जा रहा है 2 गुने कीमत पर बेचता, ठीक है। तो 2 गुने कीमत बेचने मतलब क्या है, ये आपका कीमत कितना है, 5 रुपये, ठीक है। तो 5 का 10 में बेच देगा, ठीक है। 1 सेकेंड दोस्तों, 2 गुने कीमत बेचने मतलब जो 6 में बेच रहा था अब उसको कितने में बेचेगा, 12 में बेचना चाहिए। तो जब ये 12 में बेचेगा दोस्तों, तो अब बताइए पहले 6 में बेच रहा था, अब कितने में, 12 में। तो अब इसको फायदा कितने का हो गया, तो फायदा हो गया 7 का। और जब 7 का फायदा हुआ तो 7 का फायदा कितने पे हुआ, तो 7 का फायदा हुआ 5 पर। कहने का मेरा अर्थ है दोस्तों कि 5 का सामान 12 में बेच दिया तो फायदा कितने का हुआ, 7 का, यानी 7 बटे कितना, 5। अब गुणे क्या कर देंगे आप, 100, गुणे क्या कर देंगे, 100। तो जब 100 से गुणा करेंगे तो कैंसिल करेंगे तो क्या हो गया, 20 हो गया, यानी 7 गुणे कितना आ गया, 20, और 7 दुना कितना आ गया, 14, यानी 140 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, ठीक है। तो 140 क्या हो गया, राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर की अब बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी का जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की चल देते हैं, अगला क्या क्वेश्चन करता है उसको भी देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन की आप बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखें कहा जा रहा है कि एक वस्तु, पूरे क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से, एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। अच्छा, अब कहा जा रहा है कि 5% लाभ कमाने के लिए उसे कितने कीमत पर बेचना चाहिए, ठीक है। अब देखिए वही बात है दोस्तों जो हमने पीछे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो देखिए यानी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। अब कहा जा रहा है कि 5% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखिए 72 रुपये में बेच रहा है, यही हमने कहा, तो 72 हो गया दोस्तों। अच्छा क्या हो रहा है, हानि हो रहा है 10% का, तो जितना हानि होगा तो 10 100 में से घटा दीजिए, तो 100 माइनस क्या हो गया, 10 हो गया, 90। अब कितना लाभ कमाना चाहता है, तो 5%, 100 का सामान 105 में बेचेगा, तो ये 5% का क्या हो गया, लाभ हो गया। अब इसी को जब हल करेंगे देखिए ध्यान से, तो ये आपका क्या निकल जाएगा, आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया कि 5% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर देखें 9 से काटिए तो ये आपका हो गया 9 8 72, क्या हो गया भाई, 9 8 72, और ये 9 धाम 90 हो गया। 2 से काटिए तो कितने बार में, 4 बार में, और 2 से कितने बार में, 5 बार में। अब देखिए ये आपका 4 हो गया। अब जब 4 हो गया, अब 5 से इसको कैंसिल करिए, तो 5 से जब कैंसिल करेंगे तो 5 दूना 10 और 5 एकम 5, यानी आपका हो गया 4 गुणे कितना, 21, मतलब 84, कितना आ गया भाई, 84। यानी अब उसको 84 रुपये में बेचना चाहिए, तब उसको क्या होगा, 5% का लाभ होगा। तो दोस्तों ठीक है, 5% का लाभ कमाने के लिए उसको कितना बेचना चाहिए, 84 में बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। इस क्वेश्चन को पढ़िए, एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपये में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। अच्छा, अगर 30% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए, मतलब उसको फिर वही बात, उसे 30% का लाभ कमाना है, ठीक है। पहले क्या होता था, उसको हानि हो रहा था, यानी 105 में जब ये बेच रहा था तो उसको हानि हो रहा था, और हानि भी कितने का हो रहा था, तो हानि हो रहा था इसको 9% का, मतलब ये हानि 100 का सामान 81 में बेच रहा था, ठीक है, सॉरी 91 में, 100 का सामान कितने में बेच रहा था, 91 में बेच रहा था, ठीक है, 100 का सामान 91 में। अच्छा अब उसको क्या करना, 30% लाभ कमाना है, यानी 100 के सामान को 30%, यानी 130 में बेचना पड़ेगा उसको। तो देखिए अब इसको कैसे हल करेंगे दोस्तों, तो इसे हल करने के लिए तो कैंसिल होगा नहीं। अब जब इसको हल करेंगे दोस्तों तो देखा पर, देखिए यहाँ पर 13 एक नम 13 और 13 सते 91, और जब इसको 7 से जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो 7 एक नम 7 हो गया, और 7 एक नम 7, और 7 पचे 35, यानी 15 हो गया, और यहाँ पर आपका 10 हो गया, तो 15 दहा में कितना हो जाएगा, 150। यानी इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि उस जो वस्तु है दोस्तों, उस वस्तु को आप 150 में, ठीक है, बेचेंगे तो आपको क्या होगा, 30% का लाभ होगा, नहीं तो आपको कोई भी लाभ नहीं होगा।
तो ये थे दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे भी लगे होंगे और आपको इससे कुछ फ़ायदा भी हुआ होगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, फिर जल्द मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।